Hello everyone, welcome to Unacademy, India's best and largest learning platform. This is Preeti, your chemistry educator. I hope you all are doing well. So let's crack class 9th and 10th CBSE exam with one and only Unacademy with top educator, quality content and with great learning experience. बच्चों अनअकैडमी दोबारा से एसेंट चैंपियनशिप प्रोग्राम करवाने जा रहा है जिसका सेम पैटर्न होगा जैसे कि लास्ट टाइम करवाया था 1 नवंबर को, इस बार होगा 6 दिसंबर को। और आप लोगों को उसको अटेंड करना है। उसको अटेंड करने का क्या फ़ायदा है बच्चों? उसका ये फ़ायदा है कि आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल सकती है 6 मंथ्स के और 1 मंथ के प्लान की, वो भी बिल्कुल फ्री। सो ज्वाइन करें और 6 दिसंबर का उसमें एनरोल हो जाएं। एनरोल होने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है और रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फ़ी नहीं लगेगी, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। तो आप अपनी तैयारी भी कर पाएंगे इसके अकॉर्डिंग। इस टेस्ट को देने के बहाने आप लोगों की मैथ्स एंड साइंस की स्टडी भी हो जाएगी। 9th-10th के लिए ये अनअकैडमी एशियन चैंपियनशिप टेस्ट, और आप जीत भी सकते हैं प्राइज, यानी अगर आपकी रैंक आएगी तो आपको प्राइज भी मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट, ऑल द बेस्ट। सो दिस इज समथिंग अबाउट मी। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं हमारे साथ उनका मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई हैव डन BSc MSc एंड B.Ed एंड आई हैव 5+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। और बच्चों आज हम बात करेंगे छोटे छोटे डिफरेंसेस के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आते हैं आपके एग्जाम्स में आते हैं बहुत बार, जैसे कि प्योर इम्प्योर के बीच में डिफरेंस, मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस, और हेट्रोजीनस होमोजीनस मिक्सचर के बीच में डिफरेंस, एलिमेंट्स कंपाउंड के बीच में बहुत बार डिफरेंस आता है। उसके अलावा कंपाउंड और मिक्सचर्स इनके बीच में भी डिफरेंस आते हैं। तो ये सब डिफरेंसेस हम एक एक करके करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों प्योर एंड इम्प्योर के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो अनअकैडमी है उस पर 3 तरह की क्लासेस चलती है बच्चों, स्पेशल क्लास, प्लस क्लास एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। और प्लस क्लास पे आप लोग मुझे सुन सकते हैं। मैं बहुत ही अच्छा कोर्स है वो लॉन्च किया है मैंने, उसका टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ। टाइमिंग है बच्चों वेट अ मिनट, यस। सो टाइमिंग है 6 to 7 PM, यानी शाम को 6 से 7, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है। सो ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारा 3rd क्लास है। देन आई टेक क्विज टुमारो। कल मैं क्विज लूँगी, तो आप प्लीज़ एनरोल ज़रूर हो जाएं इस क्लास में। और इसमें आपको क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? एटम्स एंड मॉलिक्यूल और 4th चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दोनों ही इसमें इंक्लूड हैं। तो आपको यानी एक ही कोर्स सिर्फ 6 लेसन्स करने से, जिसमें से 2 तो क्विज हैं, वो करने से आप कर सकते हैं, आप अचीव कर सकते हैं जो भी आपकी केमिस्ट्री, यानी मोर देन हाफ केमिस्ट्री आपकी 10th की भी कंप्लीट हो जाएगी सिर्फ ये 2 चैप्टर से। सो प्लस के क्या फ़ायदे हैं बच्चों? एक तो लिमिटेड बैच होता है, बहुत लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं, तो आपको पूरा अटेंशन मिलता है। और एक प्रॉपर टाइमिंग है, लाइक मंडे टू फ्राइडे। अगर मेरा टाइम 6 to 7 है तो वो वही रहेगा। पहले ही डिसाइड हो जाता है कि आपको कौन कौन से लेसन मिलेंगे, यानी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आज क्लास में पता चल जाएगा आपको कि क्लास में क्या क्या करवाया जाएगा। लाइव टेस्ट सीरीज होती है, क्विज होता है, स्टडी मटेरियल मिलता है आपको। आइकॉनिक प्लान आइकॉनिक है नाम की जैसा ही, क्योंकि इसमें आपको पर्सनल मेंटोर, रेगुलर पेरेंट कनेक्ट और लाइव डाउट सॉल्विंग, स्टडी प्लानर और वीकली रिपोर्ट मिलता है। ऑलरेडी प्राइसेस बढ़ चुके हैं बच्चों। और ये है क्रिएटिव कॉर्नर, बहुत ही अमेजिंग है क्रिएटिव कॉर्नर। क्रिएटिव कॉर्नर है जो कि हर प्लान, चाहे वो 1 मंथ का हो या 6 मंथ्स का हो या आइकॉनिक हो या नॉर्मल प्लस हो, आपको क्रिएटिव कॉर्नर मिलेगा। ये सब चीज़ें मिलेंगी। फिर से स्टार्ट हो रहा है क्रिएटिव कॉर्नर प्लान, वो आप देख सकते हैं कि कब कब होगा। और यू कैन प्रिपेयर विद टॉप एजुकेटर। ऑलरेडी प्राइसेस बढ़ चुके हैं, देख सकते हो आप। पहले प्राइस था 2500 1 मंथ का, जो कि अब हो चुका है 3000 का। ये आप देख सकते हो 3000 का हो चुका है। 6 मंथ्स का, 12 मंथ्स का और 18 मंथ्स का प्लान है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 17,000, 28,000, 35,000 का है। और आप कोड लगाते हैं मेरा बच्चों तो 10% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, यानी ये 15,000 तक का पड़ सकता है। आपको इसमें छूट मिलेगी अगर आप मेरा कोड लगाते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड प्रीति टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन दी सब्सक्रिप्शन प्लान। लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज
दिस इज आवर टॉपिक मेजर डिफरेंस क्वेश्चंस इन इज मैटर अंडर प्योर. तो सबसे पहले तो यही बात है प्योर एंड इम्प्योर. तो व्हाट इज प्योर एंड व्हाट इज इम्प्योर, व्हाट इज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री. सो अगर हम नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल हम बात करते हैं आम जिंदगी की, तो मान लो मैंने इस पानी में, ये पानी कई बार सुना होगा आपने कि ये प्योर नहीं है, ये इम्प्योर है. अगर इसमें कुछ चला जाता है तो हम बोलते हैं ये इम्प्योर है, इसको मत पीना, सेफ नहीं है. तो ये हो गया इम्प्योर. उसी तरह कोई दाल है या सब्जी, हम बोलते हैं ना ये आजकल शुद्ध नहीं रह गई है. शुद्ध देसी घी सुना होगा आपने, कहीं पे ऐड आती है तो लिखा होता है शुद्ध देसी घी, शुद्ध नमक, दाना दाना एक समान, ये सब चीजें. तो क्या केमिस्ट्री के नाम में भी, केमिस्ट्री भी प्योर का मतलब यही है कि जिसमें कोई मिलावट ना हो, एडल्ट्रेट ना हो फूड? तो नहीं, केमिस्ट्री में प्योर और इम्प्योर का मतलब अलग है. केमिस्ट्री में प्योर का मतलब क्या है, वो चीजें, वो मैटर, वो सब्सटेंस जो कि एक सेम काइंड ऑफ पार्टिकल का बना हो, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल का बना हो, उसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस. इम्प्योर किसे बोलेंगे? इम्प्योर होगा जो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से ना बना हो, उसका वेरिएबल कॉम्पोजिशन हो. प्योर सब्सटेंस का यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस का वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है. लेट्स टॉक अबाउट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. बहुत सारे डिफरेंस है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में, मैं बता रही हूँ आपको कुछ कुछ. सो एलिमेंट क्या है? इट इज बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर का बेसिक फॉर्म है. सो आई एम राइटिंग द डेफिनेशन. इट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर made up of only one kind of particle. ये एक ही टाइप के पार्टिकल का होता है, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है. और कॉम्पोजिशन तो नहीं, एक ही टाइप के पार्टिकल का बना होता है. दूसरी बात है जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स को हम कैसे देखते हैं कि कैसे होते हैं एलिमेंट्स, उसको बताने के लिए उसका जो नोटेशन होता है उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं. वी यूज सिंबल्स. सो एलिमेंट्स के लिए हम यूज करते हैं सिंबल्स. एंड एलिमेंट का और फर्दर कोई सिंपलर फॉर्म नहीं होता. सो वी कांट ब्रेक डाउन देम, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इनटू सिंपलर फॉर्म. सिंपलर फॉर्म में हम उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. ठीक है, ये कुछ को डिफरेंस होते हैं. कंपाउंड की बात करें तो मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बना होता है. एंड कंबाइंड, दे आर कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो बाय मास. फिक्स रेशियो होता है बाय मास. ठीक है, और वी कैन ब्रेक डाउन, इनको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनके सिंपलर फॉर्म में, यानी इनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स में. इसको हम ना ही फिजिकल ना ही केमिकल प्रोसेस से नहीं कर सकते हैं, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. लेकिन कंपाउंड्स को वी कैन ब्रेक डाउन देम. एक तो ब्रेक डाउन कर सकते हैं. तीसरा डिफरेंस क्या है? वी कैन ब्रेक डाउन बट ओनली बाय केमिकल प्रोसेस. केमिकल प्रोसेस से ही आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो. इसका एक एग्जाम्पल ले सकती हूँ मैं, जैसे कि पानी. वाटर में क्या है? दो एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो ये क्या है? दीज आर एलिमेंट्स, बट ये कंबाइन हुए हैं एक फिक्स रेशियो में बाय मास से 1:8. तो ये क्या होगा? कंपाउंड. अब हाइड्रोजन को मैं किसी भी तरह से कुछ और नहीं बना सकती, लेकिन वाटर को मैं चेंज कर सकती हूँ, वाटर को मैं ब्रेक डाउन कर सकती हूँ इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. लेट्स टॉक अबाउट कंपाउंड एंड मिक्सचर. कंपाउंड एंड मिक्सचर की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं, जस्ट वेट अ मिनट. सो इसमें हम बात कर लेते हैं प्योर और इम्प्योर में. एक दो और डेफिनेशंस रह गई हैं, वो भी हम बात कर लेते हैं. जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है बच्चों, उसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं होता. जैसे आप देख सकते हो पानी में अगर मैं इम्प्योरिटीज मिला दूँ तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं रहेगा, वेरिएबल करेगा. तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट प्योर सब्सटेंस का फिक्स रहता है, लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस का फिक्स नहीं रहता. ठीक है, सो ये हो गया. अब एलिमेंट्स कंपाउंड की बात हो रही थी, एलिमेंट्स कंपाउंड की बात हो गई है.
अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स एंड मिक्सचर की। उसके लिए मैं एक चीज़ लेती हूँ, आयरन और सल्फर। आयरन ग्रेइश कलर का होता है, सल्फर येलो कलर का होता है, जस्ट लाइक द कलर ऑफ मार्कर। अगर मैं किसी चाइना डिश में आयरन को और सल्फर को रखूँ तो मुझे ऐसे ऐसे येलो येलो आराम से दिख जाएगा मुझे सल्फर। और मान लेते हैं ब्लैक है, मान लो ब्लैक ब्लैक मुझे नज़र आ जाएगा। इसमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, है ना, कि ये क्या है, ब्लैक कलर तो है मेरा आयरन और येलो कलर क्या है, सल्फर। आराम से पता चल सकता है और मैं इसको अलग भी कर सकती हूँ फिजिकल तरीके से। लाइक आई कैन सेपरेट इट बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। अगर मैं यहाँ पे मैग्नेट ले आऊँ, ठीक है, मैग्नेट ले आऊँ तो ये उस पर चिपक जाएगा, है ना, इसके चारों तरफ चिपक जाएगा। तो ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस। लेकिन सल्फर अलग हो जाएगा, तो ये फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं कार्बन डाइसल्फाइड अगर डाल दूं सॉल्वेंट, तो जो इस येलो कलर का जो सल्फर है वो पूरा का पूरा डिजोल्व हो जाएगा और ये जो आयरन है वो अलग हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम अलग कर सकते हैं। लेकिन सेम इस चीज को अगर मैं हीट कर दूं, हीट करने का मतलब हीट कर दूं मैं आयरन और सल्फर को, तो एक क्या बनेगा, मुझे सेम इसी चीज में ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थिक ब्लैक कलर की चीज में। वो पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा। यानी अब मुझे येलो कलर का जो दिख रहा था सल्फर वो नहीं दिखेगा, सब कुछ ब्लैक होगा। अब लेके आओ कार्बन डाइसल्फाइड या फिर कार्बन डाइसल्फाइड लेके आ रही हूँ तो उसको कुछ असर नहीं हो रहा, कुछ भी डिजोल्व नहीं हो रहा। और अगर मैं मैग्नेट लेके आ रही हूँ तो भी वो नहीं चिपक रहा इसके आयरन, बट इसमें तो आयरन था क्योंकि हमने तो निकाला नहीं, हमने तो इसी को हीट किया है। इट मीन्स इसने अब अपनी प्रॉपर्टी लूज कर दी है। तो इसलिए क्योंकि इसने अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लूज कर दी है, एक नई चीज बन गई है क्योंकि इसका प्रॉपर्टी डिफरेंट है, सो इट इज कॉल्ड अ कंपाउंड। इट हैज अ पर्टिकुलर फॉर्मूला, इसको FeS बोलेंगे, आयरन सल्फाइड। लेकिन ये क्या है, मिक्सचर। क्यों? क्योंकि इसका वेरिएबल कॉम्पोजिशन है। ये अब फिजिकल प्रॉपर्टी से अलग हो रहा है, फिजिकल सेपरेशन से अलग हो रहा है, ये अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसका कोई प्रॉपर ये कंबाइन नहीं हो रहा फिक्स रेशियो में, इसका कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है। तो ये कुछ कुछ क्या है इसके डिफरेंस। उसी तरह हम बोल सकते हैं कंपाउंड्स का स्पेसिफिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है लेकिन मिक्सचर का नहीं होता। ये क्या आ जाएगा, डिफरेंस। उसके अलावा हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, और रस्टिंग भी हो सकता है। ठीक है, उसी तरह इसको हम केमिकली सेपरेट कर सकते हैं, इसको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकली सेपरेट हो जाएगा ये। तो ये डिफरेंस है कंपाउंड्स एंड मिक्सचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। सो जो मिक्सचर्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर क्या है, उनको हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पानी और नमक का सॉल्यूशन, पानी और चीनी का सॉल्यूशन। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या है, वो दो तरह से डिवाइड होता है, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स। ठीक है, सस्पेंशन और कॉलॉइड्स। अब क्या डिफरेंस है बच्चों, सबसे बड़ा डिफरेंस होमोजेनस और हेट्रोजेनस में है टिंडल इफेक्ट। यानी टिंडल इफेक्ट से अगर मुझे कोई चीज दिखती है होमोजेनस की, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क, दूध, मुझे लगता है कि वो होमोजेनस की सारी क्वालिटी फॉलो करता है, वैसा ही होता है। लेकिन अगर हम टिंडल इफेक्ट करें, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, द पासिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट थ्रू द सॉल्यूशन एंड इट विल मेक द पाथ विजिबल। वो बीम ऑफ लाइट स्कैटर करेगा द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट एंड सो दैट इट मेक्स इट्स पाथ विजिबल बना देगा। इस चीज को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और ये टिंडल इफेक्ट सिर्फ हेट्रोजेनस मिक्सचर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है, मतलब इतना बड़ा होता है कि वो स्कैटर कर सकता है लाइट। लेकिन होमोजेनस क्यों नहीं देते, क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा होता है, वो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते और वो स्कैटर नहीं कर सकता, इतना छोटा है होने के कारण। तो ये डिफरेंस है बच्चों होमोजेनस एंड मिक्सचर और हेट्रोजेनस में। तो होमोजेनस लगता है कुछ कुछ कंपाउंड की तरह। एक ये भी बोल सकते हैं हम कि होमोजेनस का यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, जब हम डिसॉल्व कर देते हैं तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। वेयर एज हेट्रोजेनस क्या है, दे आर नॉन यूनिफॉर्म। तो इनका नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, कॉम्पोजिशन।
बहुत ये भी डिफरेंस आता है ट्रू सॉल्यूशन और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, इसका भी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, इसका भी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, लेकिन ये क्या है, कंपाउंड्स ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं शो करता, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन शो करता है। जैसे कि मैं पानी में नमक डालूं तो नमकीन सा पानी लगेगा, उसमें मीठा डालूं तो मीठा भी लगेगा, उसमें नींबू डाल दूं तो खट्टा भी लगेगा। तो ये क्या है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी शो कर रहा है। बट अगर मैं चीनी लेती हूँ, चीनी में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, पर मुझे कोई कार्बन जैसा कोई टेस्ट नहीं आता। पानी में मुझे कोई हाइड्रोजन या ऑक्सीजन जैसा टेस्ट नहीं आता, वो पानी का अपना ही टेस्ट है। नमक में मुझे कोई सोडियम जैसा टेस्ट नहीं आता, या उसकी कोई प्रॉपर्टी, जैसे कि सोडियम को अगर पानी में डाले तो वो फायर कैच कर सकता है। तो ऐसा नहीं होता कि मैं नमक को पानी में डालूं तो सोडियम अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जिससे हम बता सकते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। एंड आई होप आप लोगों को समझ में ज़रूर आ गया होगा। डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड दैट इज़ प्रीति टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन प्लान। दैट्स ऑल। आई होप आप लोगों को ये सारे मेजर डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। आगे हैं तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट ज़रूर करें कि आपको और कौन कौन सी वीडियोस चाहिए, किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। So thanks for watching this video. I hope you understood the topic, and don't forget to like, share and subscribe. Also join our telegram group, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे telegram group ज्वाइन करना। ये सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, मेरी अनअकैडमी के प्रोफाइल का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, और अनअकैडमी लर्निंग ऐप का। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, बहुत अमेजिंग क्लासेस होती हैं स्पेशल क्लास में, प्लस क्लास में। सो आप आइए प्लस क्लास में, मेरी क्लास है जो, उसमें आइए और एटम्स एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बहुत डिटेल में पढ़िए, और एक अलग तरह के हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से समझाया गया है विद मैनी एग्जाम्पल्स एंड डिफरेंट एग्जाम्पल्स। तो वो भी आपको पसंद आएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।